नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और मेरे साथ हैं शादाब। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस की पहली सूची की। कांग्रेस की पहली सूची जो है वो गुरुवार को आने वाली है। 7 मार्च को मीटिंग है, जो इलेक्शन कमेटी की जो फाइनल मीटिंग होती है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, उसमें नाम तय किए जाएंगे। लेकिन जो रिकमेंडेशंस हैं वो हमारे पास आ गए, जिसमें सबसे बड़ा नाम ये है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी रायबरेली से। बिल्कुल, तो प्रियंका गांधी के बारे में एक खबर और भी है जो आप लोगों से साझा कर देते हैं कि देखिए, प्रियंका गांधी का जो पॉलिटिकल डेब्यू है वो रायबरेली से तो होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने प्रियंका गांधी को राय दी है कि चूंकि रायबरेली की जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो काफी टफ है, लिहाजा साउथ की एक सीट से भी प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरे। और कहा जा रहा है कि तेलंगाना में डिस्कशन इस बात को लेकर चल रहा है। जो तेलंगाना की 2 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी ने आइडेंटिफाई की हैं, जहां से प्रियंका गांधी के नाम पर विचार चल रहा है। तो प्रियंका गांधी हम कह सकते हैं कि अभी डबल माइंड है कि वो रायबरेली से ही लड़े या रायबरेली के साथ साथ 2 सीटों से लड़े या रायबरेली छोड़कर सिर्फ वहां शिफ्ट हो जाएं। तो अभी तक जो सोर्सेज है हमारे वो बता रहे हैं कि अभी अमेठी और रायबरेली की जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है या जो लोग हैं, उनको अभी तक कोई सूचना कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं दी गई है। उनको नहीं बताया गया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कब तक वहां पहुंचेंगे। राहुल गांधी के नाम पे तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी के नाम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मचा है। तो बाबा, आपको क्या लगता है कि ये प्रियंका गांधी क्यों उहापोह में है, वो रायबरेली से ही क्यों निश्चित चुनाव नहीं लड़ना चाह रही? देखिए, अभी पिछले दिनों जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के कई सांसदों ने क्रॉस वोट किया है। उसमें से भी वो सांसद कई विधायकों ने, माफ कीजिएगा, क्रॉस वोट किया है, जिसके वजह से जो है समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट हार गया राज्यसभा का और बीजेपी ने अपना एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट जितवा लिया था। उनमें से रायबरेली के विधायक जो हैं वहां से जो चुन के आते हैं वो विधायक भी वहां से शामिल है। उसके बाद जाहिर है कि प्रियंका गांधी का, जैसा आपने कहा, पॉलिटिकल डेब्यू होने वाला है, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनके करियर की शुरुआत जो हार से हो। हालांकि रायबरेली के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी वहां से चुनाव लड़ती रही हैं और जीतती रही हैं। तो ऐसे में 2.25 लाख का मार्जिन था, तो वो अच्छा खासा मार्जिन माना जाता है। लेकिन शायद कुछ एक पहले चुनाव को लेके होता है ना, एग्जाम में दिल दुख दुख करता है, तो शायद इसलिए, जैसा आपने कहा, कि आंध्र प्रदेश की एक सीट को, तेलंगाना की एक सीट को सेफ सीट के रूप में रखा गया है। वो कब होगा ये इलेक्शन कमेटी तय करेगी। बिल्कुल, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि प्रियंका गांधी लंबे समय तक यूपी की इंचार्ज रही। आपको याद होगा कि जब वो विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया तो उन्होंने नारा दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ये एक उनका एक नारा जो उत्तर प्रदेश में काफी चला था, लेकिन वो सीटों में परिवर्तित नहीं हो पाया और उनको और तगड़ा आघात लगा था प्रियंका गांधी को। और उसके बाद से जो उत्तर प्रदेश से उनकी दूरी हो गई थी और अविनाश पांडे नए जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश के बनाए गए हैं। तो जो आपने कहा कि प्रियंका गांधी के मन में एक संशय है कि ऐसा ना हो कि वो रायबरेली की लड़ाई में फंस जाएं और जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो उनके ऊपर भारी पड़ जाए। लिहाजा इस बात को लेकर जो है डिस्कशन है वो लगातार ऑन है। और जो दूसरी सीटें हैं उसमें भी कांग्रेस पार्टी को अपने प्रत्याशी खोजने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। कल आपने देखा होगा कि जो राजेश मिश्रा थे, जो कि लोकसभा के कई बार के सांसद रहे बनारस से, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो कांग्रेस पार्टी के लिए जो उत्तर प्रदेश की लड़ाई है वो टफ है और उसको लेकर गांधी परिवार चिंतित भी है। तो अब आप जो है जो सीईसी की बैठक होने वाली है उसके बारे में कुछ और जानकारी? जी, 7 मार्च को ये बैठक होने वाली है। पहली सूची जो है जारी हो सकती है, जिसमें करीब 100 नाम हो सकते हैं। कुछ नामों की बात कर देते हैं जिसकी चर्चा चली है, जिसको रिकमेंड किया गया। दिल्ली की 3 सीटों की बात करें तो दिल्ली की 3 सीटें जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में कांग्रेस खाते में आए, तो अलका लांबा के लड़ने की बात कही जा रही है। वो लवली की लड़ने की बात कही जा रही है, और लवली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और उदित राज की बात कही जा रही है। समझ गए? इसमें से 2 जो हैं वो अलका लांबा और लवली साहब पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी गए थे, फिर पुरानी पार्टी में वापस आ गए। जल्दी आ गए। उदित राज जी तो बीजेपी में थे, वो इससे आए हैं, तो ये बात हो गई यहाँ की। हरियाणा की मैं बात करूं तो कुमारी शैलजा के अंबाला से लड़ने की बात चल रही है। पहले भी सांसद रही हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो है वो रोहतक से चुनाव लड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो है बात जो है वो एक आ रही है कि छत्तीसगढ़ से बिल्कुल भूपेश बघेल जो है पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक हैं अभी, उनके जो है वो भूपेश बघेल के नाम को रेकमेंड किया गया है चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। क्या वो चुनाव लड़ेंगे? अभी तक तो हाँ की बात आ रही है।
दीपक बैज जो वहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी चुनाव लड़ेंगे। ज्योत्सना महंत जो कि सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी चुनाव लड़ेंगी। यदि राजस्थान की बात करें, वैभव गहलोत जो है वो सीट बदल के जालौर पहुंच गए हैं। जालौर पहुंच गए। आपको दर्शकों को याद होगा जालौर की सीट जो है बूटा सिंह की सीट रही है। बहुत दिनों तक बूटा सिंह वहां से चुनाव जीतते आए हैं। तो जो है वो जोधपुर से जो है गहलोत साहब ने शिफ्ट कर दिया वैभव गहलोत को जालौर। सचिन पायलट के जो है भरतपुर टोक से लड़ने की बात कही। उन्होंने लीडरशिप पे छोड़ दिया है कि लीडरशिप जैसा चाहे वो फैसला करे। पंजाब के कुछ नाम बाबा बता देते हैं। पंजाब के कुछ नए नाम हमारे पास आए हैं। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी का नाम सामने आ रहा है कि लड़ सकते हैं। गुरदासपुर से प्रताप सिंह बाजवा, अमृतसर से गुरजीत सिंह औजला, खडूर साहब से राणा गुरमीत सिंह, जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी। आपको याद होगा कि ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं और 2 जगह से विधानसभा चुनाव हारे थे जब ये मुख्यमंत्री रहने के बावजूद, और कांग्रेस पार्टी की सत्ता भी चली गई थी। इस बार इनको जो है वो ये सब नाम इसलिए आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री को कि आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने कहा कि आप सबको चुनाव लड़ना है लोकसभा का, भले ही उनकी इच्छा ना हो, भले ही वो विधानसभा में जैसे बघेल साहब क्यों आएंगे यदि छत्तीसगढ़ की राजनीति छोड़ के दिल्ली की राजनीति में। तो जल्दी से पंजाब की कुछ सीटों के नाम और भी बता देते हैं कि लुधियाना से रौनीत सिंह बिट्टू का नाम है, फतेहगढ़ साहिब से डॉक्टर अमर सिंह, फिरोजपुर से रविंदर सिंह आंवला, बठिंडा से अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग जो कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगरूर से बलजीत कौर सिद्धू, पटियाला से नवजोत सिंह सिद्धू। तो आपको याद होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू भी भाजपा में रहे लेकिन बाद में कांग्रेस में आए। अमरिंदर सिंह को काफी तंग किया था इन्होंने, और अभी तक अमृतसर से लड़ते रहे। विधानसभा सभा भी अमृतसर से ही लड़े, हार गए थे। और अभी इस बार जो है वो अपना उनका गृह क्षेत्र है पटियाला। हालांकि पटियाला जो है कैप्टन अमरिंदर की सीट से वो नाम से जाना जाता है। वहाँ पटियाला से लड़ेंगी परनीत कौर लड़ेंगी, वो भी बीजेपी की टिकट से लड़ेंगी। तो ये उनके सामने जो है नवजोत सिद्धू को उतारने की तैयारी चल रही है। एक खबर महत्वपूर्ण और है, वो भी दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र में जो MVA है उसकी गठबंधन की बैठक आज अभी चल रही है, जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। और खासतौर पर प्रकाश अंबेडकर पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि प्रकाश अंबेडकर इस गठबंधन को लेकर क्या सोच रहे हैं। और जो सीटों का डिस्कशन है वो फाइनल स्टेज में है कि इस पे अलग से चर्चा करेंगे। अच्छा, इस पे अलग से चर्चा करेंगे, ये अलग टॉपिक है। इस पे कुछ और मीटिंग चल रही है, कुछ और होने देते हैं। फिलहाल जो है जो नाम हमें मालूम चले, जो हमको लगता है कि पहली सूची में आने की संभावना है, वो नाम हमने अपने दर्शकों को बता दिए। बिल्कुल। तो आज पॉलिटिकल बाबा में इतना ही। जैसा हमने कहा कि हम जल्द ही आपको कुछ घंटों में महाराष्ट्र पे भी लेकर के एक पॉलिटिकल बाबा करेंगे थोड़ी देर बाद। बिल्कुल। और जो लिस्ट आने वाली है, यानी जो परसों बैठक होने वाली है, उसमें जो नाम तय होंगे वो भी सबसे पहले NDTV आपको बताएगा। जरूर। तो मनोरंजन भारती और सादा आपको इजाजत दीजिए। नमस्कार।